एक डॉक्टर जिसका कर्तव्य होता है लोगों की जान बचाना, जालिमाना तरीके से हमसे छीन लिया गया। क्या होता है दोस्तों, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो ही असंभव जुर्मों के शिकार बन जाते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कोलकाता के एक रेप और मर्डर के इस भयानक केस के बारे में जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। चलिए सच्चाई को सामने लाते हैं और हम बड़े मसलों पे चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ये एक ऐसी घटना है जो हम पर और हमारी सोसाइटी के मोरल्स पर सवाल उठाती है। इस वीडियो में हम इस शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि क्या क्या फैक्ट्स सामने आए, इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई और सोशल इम्प्लीकेशंस क्या पड़े। दोस्तों, लेकिन फैक्ट्स के आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस घटना ने हमारी सोसाइटी में सेफ्टी और जस्टिस को लेकर कैसे बड़े सवाल खड़े किए हैं। आखिर कैसे हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे ऐसे खतरनाक क्राइम्स होते हैं। क्या हमारे लीगल सिस्टम में कोई कमी है या फिर हमारे समाज में? ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को एक नॉर्मल दिन पर हुआ। एक यंग डॉक्टर जो कि अपने पेशेंट्स के बीच काफी रिस्पेक्टेड थी, जिसकी एज 31 इयर्स थी, उसको सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेड पाया गया। इनिशियल रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ये घटना शायद एक एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक डार्क रियलिटी सामने आई। दोस्तों, इस घटना ने पूरे कोलकाता को हिला कर रख दिया। मेजर न्यूज़पेपर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस घटना को अपनी फ्रंट पेज पर कवर किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी लिखा, कोलकाता डॉक्टर फाउंड डेड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, फाउल प्लेस सस्पेक्टेड। पुलिस ने यह भी कहा कि डॉक्टर के आसपास का सीन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि एक सिंपल एक्सीडेंट है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक में लाश देखी गई थी, लेकिन जब बहुत देर तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उनके कॉलीग्स गए उनको, तो वहां पे उन्होंने उनकी लाइफलेस बॉडी को पाया। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर यह केस बहुत तेजी से वायरल हो गया। जस्टिस फॉर डॉक्टर एक्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और लोग अपने गुस्से का इजहार करते हुए स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट पर निकल गए। जी न्यूज ने इस केस को अ वेकअप कॉल फॉर वुमेन सेफ्टी कहकर कवर किया और उसका आउटरीच भी हाईलाइट किया। दोस्तों, घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने एक सख्त जांच शुरू की। शुरुआत में शक उसके करीबी लोगों पर गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई ये पता चला कि ये पहले से ही सोचा समझा था, शायद किसी के अंदर गहरी नफरत या उसके विचित्र इरादों की वजह से। तो दोस्तों, जांच के दौरान मीडिया जैसे द टेलीग्राफ और इंडिया टुडे ने इस केस पर जबरदस्त कवरेज दी। द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया, कोलकाता पुलिस नैरो डाउन इन डॉक्टर्स मर्डर केस, जिसमें उन्होंने बताया कि शक पहले उन व्यक्तियों पर था जो कि डॉक्टर के काफी करीब थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जो कि इस बात का संकेत दे रहे थे कि ये अपराध पहले से ही प्लान था। इंडिया टुडे ने एक डिटेल्ड पीस लिखा जिसमें उन्होंने डिस्कशन के दौरान ये बताया कि ये जुर्म कोई व्यक्तिगत रंजिश या फिर गहरी नफरत से भरा था, जिसे उन्होंने ट्विस्टेड बिहाइंड कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर केस अ डीप डाइव इनटू इन्वेस्टिगेशन के नाम से छापा। दोस्तों, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनका फॉरेंसिक एनालिसिस करवाकर उस दिन की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस केस की पेचीदगी और भी ज्यादा बढ़ गई। नई लीड सामने आए और पुरानी पूरे तरीके से ठंडी पड़ गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात का जिक्र किया कि जांच में देरी और पुलिस फोर्स में भ्रष्टाचार की अफवाहों की वजह से पब्लिक में काफी नाराजगी थी। अखबार ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के कोट को भी मेंशन किया, जो कि ये था कि ये केस हमारी पहली सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम सभी मुमकिन एंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन रास्ते पर आने लगी। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन प्रोटेस्ट पर रिपोर्ट किया जिसमें हेडलाइन थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कोलकाता एरप्ट्स इन प्रोटेस्ट ओवर डॉक्टर्स मर्डर, जो कि शहर के मूड को दर्शा रही थी और जो वहां के लोग थे वो तुरंत न्याय की मांग कर रहे थे। डॉक्टर की याद में कई रैलीज भी ऑर्गेनाइज की गई और कई लोग इन्वेस्टिगेशन की स्लो पेस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस से ये पता चला कि मर्डर वेपन एक रेयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था, जिससे केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये इस बात का संकेत दे रहा था कि किलर के पास एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सेस था, जो केस में एक नया ट्विस्ट ले आया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा लीगल सिस्टम ऐसे केसेस में जस्टिस को टाइमली डिलीवर करने में सक्षम है? क्या प्रोसेस को और फास्ट होना चाहिए या फिर हमें इंश्योर करना चाहिए कि इसकी तहकीकात और डीप में हो?
चाहे उसमें कितना भी वक्त लग जाए। प्लीज अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ये केस सिर्फ एक विक्टिम की बात नहीं है दोस्तों, ये महिलाओं की सुरक्षा के बड़े मसलों को हाईलाइट करता है, खासकर ऐसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में जैसे कि हॉस्पिटल्स। हम अपने वर्क प्लेसेस में कितने सुरक्षित हैं, और न्याय प्रदान करने वाला सिस्टम, क्या हम इतना कर रहे हैं दोस्तों कि अपराध ना हो? कोलकाता की ये दुखद कहानी पूरे देश में गूंज उठी। इसने महिलाओं के बड़े मुद्दे को सामने लाकर रखा, और खासकर उन जगहों को जो कि हमें सुरक्षित लगती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ने इस केस के सामाजिक असर पर गहराई से आर्टिकल लिखे। द हिंदू ने अपने आर्टिकल में ये लिखा, जिसका टाइटल ये है, कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर, अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द चैलेंजेस वुमेन फेस। ये एक्सप्लोर किया कि कैसे इस जुर्म ने वर्क प्लेस सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और दोस्तों, इन आर्टिकल्स ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे प्रोफेशनल स्पेसेस में भी महिलाओं को हिंसा और हैरासमेंट से मुक्त नहीं किया जा सकता है, जिससे कि पूरे देश में प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए एक नेशनल डिबेट शुरू हो गया है। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस ने एक फीचर पब्लिश किया था जिसका नाम था आर आवर वर्क प्लेसेस ट्रूली सेफ, लेसन्स फ्रॉम द कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर, जिसमें एक्सपर्ट्स ने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में सेफ्टी के गैप्स पर चर्चा की। आर्टिकल में सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की मांग की गई और एक ऐसे कल्चर के महत्व पर जोर दिया गया जिसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और सपोर्टेड महसूस करें। सोशल मीडिया ने भी इन डिस्कशंस में एक बड़ी भूमिका निभाई, जहां वुमेन सेफ्टी और सेफ वर्क प्लेसेस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। इस घटना के बाद कई ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को फिर से इवैल्यूएट कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉइज के लिए एक सेफ्टी मेजर इम्प्लीमेंट करने पर विचार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही के एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स पिछले साल के दौरान भारत में 7% और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें कि एजुकेटेड और प्रोफेशनल्स महिलाएं शामिल हैं, खासकर शहरी इलाकों में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए इन अपराध ने इन मसलों को तुरंत हल करने की जरूरत को सामने रखा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट और असॉल्ट में एक सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखी गई है, जो ये दिखाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर स्फेयर में और भी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। दोस्तों, याद रहे कि इस घटना ने हमारे समाज में महिलाओं की वल्नरेबिलिटी के मुद्दे पे बातचीत की है, चाहे उनका प्रोफेशन या उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। हमें इन इश्यूज पे सीधा सीधा एड्रेस करने की जरूरत है, चाहे वो बेटर सिक्योरिटी हो या ज्यादा इफेक्टिव लीगल रिकोर्स। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि वर्क प्लेसेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं? आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस हमें इस बात का कड़वा सच याद दिलाता है कि अब भी हमारे समाज में अंधेरी सच्चाइयां छुपी हुई हैं। न्याय सिर्फ विक्टिम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है ताकि ऐसे जुर्म को फिर कभी ना दोहराया जा सके। इस भयानक घटना के बाद के असर को लीडिंग न्यूज़पेपर्स जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने काफी एक्सटेंसिवली कवर किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था अ क्राई फॉर जस्टिस, द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म आफ्टर कोलकाता ट्रेजेडी, जिसमें ये एम्फसाइज किया गया कि ऐसे केसेस में काफी स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शंस लेना कितना जरूरी है। और एडिटोरियल ने ये भी आर्ग्यू किया कि ऐसे केसेस में अगर विक्टिम के लिए न्याय इतना जरूरी है, तो ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उन सिस्टमिक इश्यूज को एड्रेस किया जाए जो ऐसे क्राइम्स होने में मदद करते हैं। दोस्तों, द हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक फीचर पब्लिश किया था जिसका नाम इंश्योरिंग सेफ्टी, लेसन्स फ्रॉम द कोलकाता डॉक्टर्स केस, जिसमें कि इस केस के ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशंस और प्रोफेशनल स्पेसेस में महिलाओं की सेफ्टी की जरूरत की मांग की गई। आर्टिकल ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की मांग की और नागरिकों से विजिलेंट और प्रोएक्टिव बनने की, ताकि न्याय को इंश्योर किया जा सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सेक्सुअल वायलेंस केसेस में कन्विक्शन रेट्स अब भी चिंताजनक रूप से काफी कम है। ये स्टैटिस्टिक इस बात को हाईलाइट करता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म की कितनी ज्यादा जरूरत है, ताकि परपेटर्स यानी अपराधी को उनके किए की सजा मिल सके और जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके। दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है, लेकिन क्या अथॉरिटीज न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? द इंडियन एक्सप्रेस ने एक
आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल ये था, इज जस्टिस बीइंग डिलेड, पब्लिक आउटक्राई ओवर द कोलकाता डॉक्टर्स केस, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि कैसे इन्वेस्टिगेशन के पेस को लेकर बढ़ती चिंता और पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन और लॉ एनफोर्समेंट से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करें और एक सुरक्षित, ज्यादा न्यायिक समाज बनने के लिए काम करें। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं को फ्यूचर में होने से रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस डिस्कशन में आप हमारे साथ हमेशा अपडेटेड रह सकें। याद रहे कि आपकी आवाज मायने रखती है। जय हिंद।